हेलो नमस्कार एवरीवन। गुजरात का जो गारवा डांस है, गारवा जो नृत्य है, उसको यूनेस्को के इनटेंजेबल कल्चरल लिस्ट में शामिल किया गया है। इनटेंजेबल मीन्स होता है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को का। यूनेस्को इवन का यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है जो कि पूरे विश्व में जो भी कल्चरल से रिलेटेड चीज़ होता है उसको धरोहर के रूप में उसको प्रिजर्व करता है, उसको सुरक्षा देता है। क्लियर। तो यह गारवा जो गुजरात का है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ऐसी बात नहीं है कि यह पहला लिस्ट है इंडिया में, यह 15वां कल्चरल आइटम है जो कि शामिल किया गया। कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक धरोहर, हेरिटेज। इनटेंजेबल मीन्स मूर्त, यानी बहुत पुराना और एक उसके साथ एक संस्कृति जुड़ा हुआ, दैट इज इनटेंजेबल, अमूर्त उसको हिंदी में बोलते हैं। क्लियर। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली यह यूनेस्को जो इनटेंजेबल कल्चरल लिस्ट अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में डाला गया है, इससे क्या फायदे होंगे और यह गारवा नृत्य है क्या, यह कहाँ मनाया जाता है। गुजरात में तो सभी लोग जानते हैं। इसमें किस देवी की पूजा होती है, ये सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। गुजरात का ट्रेडिशनल जो परंपरागत नृत्य है, डांस है गरबा, उसको 6 दिसंबर 2023 को इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज मीन्स अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य के द्वारा, ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा इसको रखा गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो यूएन का संस्था है। क्लियर। यह बहुत पॉपुलर डांस फॉर्म है और यह 15वां ऐसा कल्चरल आइटम है इंडिया से जो कि इस लिस्ट में रखा गया है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में। इससे पहले कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में रखा गया है इस लिस्ट में। क्लियर। अब यह कैसे होता है? एक्चुअली इनका एक मीटिंग होता है, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज, जो इनका जो मीटिंग होता है इनटेंजेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का, वह मीटिंग अभी हो रहा है। 18th सेशन चल रहा है। कहाँ पे? कासाने, बोत्सवाना में 5 से 9 दिसंबर तक चलेगा। उसी में यह गुजरात का गारवा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। क्लियर। सो गुजरात का गारवा इस लिस्ट में, तो क्या होगा, गारवा अब वैश्विक हो गया, यानी अब पूरे दुनिया में इसके बारे में जाने जाएंगे कि गारवा दैट इज बिलोंग्स टू इंडियन डांस। क्लियर। यह धरोहर एक हो गया। अब देखते हैं एक्चुअली यह इंक्लूडिंग करने से क्या फायदा, क्यों इंक्लूड किया गया, हाउ, कैसे। यह इंक्लूजन जो होता है या होता है एक्चुअली 2003 में एक प्रोविजन आया था इस यूनेस्को में संस्कृति से धरोहर से रिलेटेड, कि जो कन्वेंशन में बताया गया था कि जो भी इनटेंजेबल अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसको सेफ गार्ड किया जाए, उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसके लिए इस एक सूची बनाया जाए और उस सूची में रखा जाए उसको। तो इस सूची में इसको रखा गया है। यह इंटरनेशनल कल्चरल बॉडी है जो कि गारवा को एक रिचुअलिस्टिक मीन्स क्या, जो हमारे रिचुअल में है, रीति रिवाज में है, एक डिवोशनल डांस, यानी डांस को डिवोशनल एक कल्चर है जो डांस को समर्पित है, जो पूरे गुजरात में, और गुजरात नहीं बल्कि पूरे इंडिया में यह गारवा मनाया जाता है। बड़ी जोश हर्ष उल्लास से गारवा मनाया जाता है। अब गारवा क्यों मनाया जाता है? देखिए, गारवा मनाने के पीछे है दैट इज द फेमिनाइन एनर्जी मीन्स स्त्रीत्व ऊर्जा का पूजा इसमें किया जाता है। एक दिव्य स्त्रीत्व ऊर्जा का इसमें पूजा किया जाता है गारवा के माध्यम से। इसमें जो 9 डे हमारा नवरात्रि फेस्टिवल होता है, जो माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है, उसमें 9 डेज तक उनका अलग अलग रूप में। यह जो फेस्टिवल है नवरात्रि, यह एक्चुअली क्या है, एक स्त्रीत्व फेमिनाइन एनर्जी को समर्पित है और इसी फेमिनाइन एनर्जी को शक्ति बोलते हैं।
यानी शक्ति का पूजा किया जाता है। तो इस नृत्य के माध्यम से भी एक शक्ति का पूजा किया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मीन्स दिव्य स्त्रीत्व एनर्जी का पूजा किया जाता है। यह से हमारा सांस्कृतिक है जो परफॉर्म किया जाता है और एक विजुअल एक्सप्रेशन इस नृत्य में दिया जाता है। यह विजुअल एक्सप्रेशन दिखाता है कि फेमिनाइन एनर्जी एक्सप्रेस करने का माध्यम है, कि इस विजुअल एक्सप्रेशन से इस तरह फेमिनाइन एनर्जी दिव्य स्त्री एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है इस गरबा डांस के माध्यम से। आया बात समझ में? गरबा डांस क्या है? गरबा डांस एक कल्चर तो है ही, एक परफॉर्मेंस है। किस चीज का? विजुअल एक्सप्रेशन का, जो कि दिखा के एक्सप्रेशन सा। और यह विजुअल एक्सप्रेशन क्या करता है? दिव्य स्त्रीत्व एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। किसके माध्यम से? जिस माध्यम से करता है उसी को बोलते हैं गरबा डांस। क्लियर? यह विजुअल सेलिब्रेशन किया जाता है, करीब करीब हर जगह होता है। आपको देखे होम में कि घर में भी किया जाता है, टेम्पल कोड या टेम्पल का चबूतरा में किया जाता है, पब्लिक स्पेस विलेज में किया जाता है, अर्बन स्क्वायर में भी किया जाता है, जो भी अर्बन स्क्वायर होते हैं, स्ट्रीट गली में भी किया जाता है, लार्ज ओपन का बड़ा सा ओपन ग्राउंड में भी किया जाता है। यानी गरबा जो है हर जगह आजकल या नृत्य किया जाता है। फेमिनाइन एनर्जी यानी दिव्य स्त्रीत्व ऊर्जा को प्रणाम किया जाता है, पूजा किया जाता है। यह एक यूनिक मैनिफेस्टेशन है, एक यूनिक चीज है जो कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी या प्रीमोडियल गॉडेज मीन्स आदिम गॉडेज, ऐसा गॉडेज जिसको शुरू हुआ था यहीं से पूरा संसार, उसको पूजा करने का एक माध्यम है गरबा। आया समझ में? इसीलिए देखिए कितनी महत्व है इसका। इसीलिए इन सारे चीजों को स्टडी करने के बाद यूनेस्को ने इसको सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट, इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया है, इंक्लूड किया है। आगे बात समझ में? अब जो 15 हम बात कर रहे हैं कि 15वां है, तो एक्चुअली 14 कौन कौन है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले रामलीला है। रामलीला, जो रामलीला किया जाता है, राम का लीला। योगा, वैदिक चैंटिंग, वैदिक मंत्र को बोलना। कुट्टियाट्टम ये एक संस्कृति थिएटर है जो केरला का है। रमन या रिलीजियस फेस्टिवल है या बुझिए कि रिचुअल थिएटर है जो गढ़वाल हिमालय में किया जाता है, यह एकदम सांस्कृतिक है। मुद्दियट्टू यह भी एक रीति रिवाजिक थिएटर है जो कि केरला में किया जाता है। केरला में भी है कुट्टियाट्टम और मुडियट्टू। उसके बाद कलबेली फोक सॉन्ग, यह राजस्थान में डांस है, एक तरह का राजस्थान के। छाऊ डांस तो पता ही है ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है। बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख में, बौद्ध का जो मंत्रोच्चारण होता है, चैंटिंग। संकीर्तन जो रिचुअल सिंगिंग है, ड्रमिंग है, जो डांसिंग है मणिपुर में। और ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट जो पंजाब का। नौरोज उत्सव जो मनाया जाता है, यहूदी का शायद है यह नौरोज उत्सव। उसके बाद में कुंभ मेला, पता ही है आप लोग, सोनपुर। और दुर्गा पूजा लास्ट में यह मनाया जाता है। कलकत्ता में बहुत फेमस है। ये 14 जो है यह ऑलरेडी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में है। अब 15वां गरबा को डाला गया है। यानी इन सारे को यूनेस्को जो है सेफ गार्ड प्रदान करेगा। यह संस्कृति है, यह परंपरा है, यह अमूर्त है और इस लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर में। सो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको भी आप ऐड कर लेंगे और वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।